नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, कई लोग आपके सीसीसी कोर्स के बारे में पूछ रहे थे कि ये कोर्स कैसे किया जा सकता है और क्या ये वीडियो के लिए भी कंपलसरी है या सिर्फ वीपीडीओ के लिए है, जो अभी आपकी अपडेट आई है एग्ज़ाम्स की। तो आज की वीडियो में हम इस बात को लेकर डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले सीसीसी कोर्स क्या होता है इसको मैं बताऊँगा आपको। इसके बाद ये किस तरह आपके काम आ सकता है, यानी कि किस किस फील्ड में काम आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कैसे करना है, फ़ीस कितनी होती है इसकी और फ़ीस सबमिट करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कितने समय में मिलेगा, एग्ज़ाम कब कब लिए जाते हैं पूरे साल में। ये सारी बातें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो वीडियो को देखते रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले जो लोग नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले सभी अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम है वीपीडीओ, वीडियो और अन्य जो पोस्ट हैं उसके आवेदन आज से शुरू होने वाले हैं। तो आज से आप आवेदन कर पाएंगे इसके लिए। एक और बात, आप आवेदन करते वक्त जल्दीबाजी ना करें, ध्यान से आवेदन करें ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सीसीसी क्या है। देखिए, सीसीसी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये कोर्स होता है डिप्लोमा कोर्स, 3 महीने का ये कोर्स होता है। ठीक, अब ये दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका होता है डायरेक्ट, यानी कि आप सीधे से कर सकते हैं बिना इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए। दूसरा होता है इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर। तो ये दो तरीके से होता है आपका सीसीसी कोर्स। अब बात करते हैं कि जो आवेदन है वो कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आगे बढ़े इससे पहले एक और चीज़ कि जो सीसीसी फॉर्म है वो किस किस जगह पर काम आ सकता है। सबसे पहले ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आजकल काफ़ी मांगा जा रहा है, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या फिर आपका नेशनल लेवल पर हो, उसमें आपसे सीसीसी मांगी जा रही है। और ख़ास तौर पर ऐसे एग्ज़ाम में जिसमें आपको अ, अ, आपके कंप्यूटर पर बैठकर काम करना पड़ता है, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज की आवश्यकता होती है जिसमें, इस तरह के जॉब में आपको ये मांगा जाता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके पास सीसीसी रहता है तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा तो आप बता सकेंगे कि मैंने ये कोर्स किया है, ये डिप्लोमा कोर्स है, 3 महीने का होता है जो। तो ये आप बता सकते हैं, तो इस तरह से इसका फ़ायदा मिल सकता है आपको। इसके अलावा बात करें अभी उत्तराखंड की, उत्तराखंड में जो वीपीडीओ की पोस्ट आई है इसमें भी ये कंपलसरी मांगा गया है। देखिए, बात करें वीडियो की, तो जो लोग ये पूछ रहे थे कि वीडियो में भी इसकी ज़रूरत है क्या, तो आपको बता दूं कि इसकी ज़रूरत नहीं है वीडियो में। तो ये ध्यान रखिएगा, वीपीडीओ में इसकी कंपलसरी ज़रूरत है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अभी भी। देखिए, नवंबर वालों के लिए ये एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा, मैंने पहले बता दिया है। तो आई होप आपको इस बात की जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है आपका जहाँ से आप आवेदन करेंगे वो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है student.nielt.gov.in। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा जो एड्रेस है। तो इस वेबसाइट पर आपको आना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए, यहाँ पर जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिखाएंगे, तो इसको सिंपली आपको कट कर देना है। इसके बाद देखिए आवेदन कैसे शुरू करना है। देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अगर आप सीसीसी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको आना है अप्लाई ऑनलाइन पर। ये सेक्शन आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये है आपका अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया पेज खुलकर आएगा। इसमें से आपको आईटी लिटरेसी प्रोग्राम, ये दिख रहा होगा आपको, आईटी लिटरेसी प्रोग्राम पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यानी कि सीसीसी का। तो हम इसी के लिए आवेदन करने वाले हैं, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2-3 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। पहला आपका ब्राउचर है जिसमें डिटेल्स दी गई हैं फॉर्म से रिलेटेड कैसे भरना है। दूसरा है सिलेबस और तीसरा है आपका NEFT पेमेंट इंस्ट्रक्शन। तो ये पेमेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं यहाँ पर। तो इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो डाउनलोड करके। हालांकि मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो देखिए, ये आपका एक घोषणा है, डिक्लेरेशन है। तो ये यहाँ पर आपको देख ले इसको। अब देखिए क्या करना है, अब घोषणा को आपको टिक कर देना है और इसके बाद आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, ये आ गया आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ गया। देखिए, मैंडेटरी फील्ड्स आपको भरने हैं।
अनिवार्य जो फील्ड्स हैं स्टार्स मार्क्स से दिए गए हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, वेदर अप्लाइड प्रीवियसली इन सीसीसी एग्ज़ाम, अगर आपने पहले सीसीसी एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो कभी भी दिया हो, तो आप यस कर देंगे, और अगर नहीं किया है तो आप नो कर देंगे। देखिए अगर आप जब यस करेंगे तो देखिए ये खुलकर आएगा और आपको यहाँ पर रोल नंबर देना पड़ेगा जो आपका पिछले एग्ज़ाम में था। ठीक है, तो जैसे ही आप ये डालेंगे तो आपके जो पिछला फॉर्म है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब जो नए लोग हैं वो कैसे आवेदन करेंगे, तो नहीं पर कर देंगे हम, और जिन्होंने पहली बार किया है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो अपना नाम देना है एज़ पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, आपका जो लीगल सर्टिफिकेट है हाई स्कूल का, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। कास्ट केयर ऑफ़ देखना, दूसरा है आपका केयर ऑफ़, यानी कि देखभाल कौन करता है, आपकी पेरेंट करते हैं, गार्जियन करते हैं, जो भी करते हैं आप पेरेंट्स ही डालेंगे यहाँ पर, आप माता पिता। तो आप वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, पेरेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद आपको चूज़ करना है फादर का नाम, यानी कि पिता का नाम आपको यहाँ पर देना है आपके सर्टिफिकेट के अनुसार। सेम यहाँ पर माता का नाम, देखिए इसको ध्यान से भरिएगा, अगर ये सारी चीज़ें गलत हो गई तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपली जो आपके डॉक्यूमेंट में है, स्कूल के डॉक्यूमेंट में, हाई स्कूल के या फिर आपके इंटरमीडिएट में, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना देना है आपको नाम। जेंडर आप मेल है या फीमेल है, जो भी हैं वो आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से, मान लीजिए आपका 95 फरवरी 21 है, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया ऑप्शन 95 फरवरी 22, चलिए ठीक है देख लेते हैं इसको। तो ये हो गया आपका, और इस तरह से आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। कैटेगरी आपकी जो भी है, ये देखिए यहाँ पर जनरल, SC ST या फिर OBC, तो ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप जनरल से तो जनरल डाल दें, बाकी जो भी कैटेगरी आपकी उसके अनुसार डालें। व्यवसाय क्या है आपका, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्व कार्यरत है, तो वो कर सकते हैं आप, या फिर अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं कहीं भी तो वो भी कर सकते हैं, या फिर सरकार की उपक्रम में या फिर अंडरटेकिंग में है तो भी आप डाल सकते हैं, या फिर अन्य, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो अन्य डाल देंगे। कि आप डिसेबल हैं पर्सन, दिव्यांगता वाले हैं, यस तो हाँ, नहीं है तो नहीं डाल देंगे, ऑलरेडी यहाँ पर नहीं दिया गया। अब यहाँ पर आप फ़ोन नंबर दे सकते हैं, पर ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है, जनरली नहीं होगा स्टूडेंट के पास, तो आप इसको छोड़ देंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे अपना। मोबाइल नंबर कंपलसरी देना है आपका, जो आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर डालें, ताकि आपका कॉन्टैक्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उससे भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ईमेल अपना सही डालें बिल्कुल ही, क्योंकि सारी जो आपकी डिटेल्स दी जाएंगी वो आपकी इसी ईमेल पर दी जाएंगी, तो ईमेल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको सही से भरें। एड्रेस आपका देना है, परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सी, स्टेट कौन सा, जैसे उत्तराखंड वाले डालेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं, फॉर एग्जांपल देहरादून से रहते हैं आप, या हरिद्वार, या जो जिस जगह से भी आप रहते हैं, तो ये आपको डालना है। पिन कोड डाल देना है उस जगह का, यहाँ पर देखिए। इसके बाद बात करें आपकी शैक्षिक योग्यता की, तो मैक्सिमम आप कितना है, जो भी आपका है डाल देंगे यहाँ पर। जैसे ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएशन डाल देंगे, या फिर अगर आपने 10th पास किया तो 10th पास डाल देंगे, अगर 10th से कम किया है तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए CCC की एक बात है कि इसके लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती है, यानी कि क्लास 5th का स्टूडेंट भी इसको डाल सकता है। कहने का मतलब ये है, जो क्लास 5th तक जिसने पढ़ाई की है वो भी इसको अप्लाई कर सकता है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या PhD किया है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि शैक्षिक योग्यता का कोई भी यहाँ पर मांग नहीं की गई है। आपने जिस भी ईयर अपना मैक्सिमम जो हायर क्वालिफिकेशन है वो पास किया है, मान लीजिए आपने 2019 या 20 में ही किया है, तो आप वहाँ यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद बात करें, जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको प्रिंट आउट ले लेना है इसका, यानी कि PDF डाउनलोड कर लेनी है इसके। और इसके अलावा ईमेल के ज़रिए भी आपको एक एप्लीकेशन डिटेल दे दी जाएगी, तो उसको अपने पास सेव करके रखना है, संभाल कर रखना है उसको। इसके बाद क्या करना है आपको, ऑनलाइन पे करने के लिए सर्टिफिकेशन और कोर्सेज़ पर जाना है आपको। और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए आपको चूज़ करना है CCC अगेन, और इसको चूज़ करने के बाद अगर आपने फॉर्म फीस सबमिट नहीं करी है अभी तक, तो यहाँ पर आना है आपको चेक फॉर्म स्टेटस, इसमें अपनी डिटेल्स देनी है। एंटर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है आपको, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कैप्चा कोड भरना है, और इसके बाद व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने फ़ीस सबमिट नहीं करी होगी तो यहाँ पर एक नोट आएगा रेड कलर का, इस नोट पर लिखा होगा कि आपने फ़ीस सबमिट नहीं करी है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पे फ़ी का। तो जैसे आप पे फ़ी पर क्लिक करेंगे तो
आपके एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन डिटेल्स के साथ एक पेज खुलकर आएगा जिसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला ऑप्शन होगा आपका CSC के द्वारा, दूसरा है आपका NEFT के द्वारा, और तीसरा होगा यहाँ पर ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड पर आपको क्लिक करना है अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं। ऑनलाइन मेथड पर क्लिक करेंगे तो आपको 3-4 तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका UPI, इस तरह से नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग जो होता है, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने के लिए। तो अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो सिंपली उसकी डिटेल्स देकर आप उसको आवेदन, उसकी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप UPI से कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप UPI से ना करें। UPI से अगर आप करते हैं तो हो सकता है आपका जो पेमेंट है वो सबमिट हो जाए आपके बैंक से, लेकिन जो स्टेटस है वो अपडेट होने में या तो समय लग जाता है या तो वो अपडेट नहीं करते हैं, तो आगे चल के आपको यहाँ पर दिक्कत या प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर आप खुद इसको ईमेल के द्वारा आपको ये बताना पड़ेगा। फिर आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ, कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे आप अगर इस तरह की आपको कोई और प्रॉब्लम भी आती है, ये पहले अगर आपको आ चुकी है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। क्रेडिट कार्ड से ही आप डायरेक्ट इसको पेमेंट कर दें। देखिए, UPI से जब हम पेमेंट करते हैं तो वो वाया पेमेंट होता है, यानी कि डायरेक्ट बैंक से नहीं होता है। तो इस वजह से ये पेमेंट थोड़ा कभी कभी अपडेट नहीं होता है या फिर छूट जाता है अपडेट होना, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको आगे चलकर। अगर पहले किसी का इस तरह का प्रॉब्लम हो चुका है तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये हो गया फ़ीस डिटेल। देखिए, अभी मैंने फॉर्म सबमिट नहीं करा है, तो मैंने जनरल आपको एक नॉलेज के लिए बता दी है ये सारी चीज़ें, तो इस बात का ध्यान रखिए। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप डायरेक्ट अपना कार्ड नंबर डालकर पेमेंट कर दें। 590 रुपये का पेमेंट जो होता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर UPI से आप करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, UPI में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं कि अगर इस तरह की कोई और भी प्रॉब्लम आती है आपकी पेमेंट से रिलेटेड या फॉर्म से रिलेटेड, तो उसके लिए आप सॉल्यूशन कैसे ले सकते हैं इसका, तो वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी बताया कॉन्टैक्ट कैसे करें ऑफिशियली, जो कॉन्टैक्ट है वो कैसे करना है, तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है। सिंपली क्या सर्च करना है यहाँ पर आपको, ये देखिए, ये आपको सर्च करना है account.NIELIT। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्टैक्ट अस का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के लिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ ईमेल्स दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पर करना है, देखना है यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। देखिए, नेचर ऑफ क्वेरी दिया गया है, जैसे सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल के लिए आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको किस पर ईमेल करना है, projects@niletgov.in पर। इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो माफ़ कीजिएगा, इस पर जब आप ईमेल करेंगे तो वो हो सकता है कुछ समय ले इस पर आपको जवाब देने में, लेकिन इस पर जो जवाब आएगा वो वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपके 1 या 2 दिन तक इसका कोई जवाब नहीं आता है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लाइन नंबर पर कॉल करना है 01125308390। ये डायरेक्ट लाइन नंबर है आपका सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। जब आप ये नंबर डायल करेंगे तो एक ऑटोमेटेड मैसेज आने लगेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, जब ये आप नंबर डायल कर रहे हो तो आपसे वो मांगेगा एक्सटेंसन यूज़ करने के लिए। एक्सटेंसन क्या होता है, ये है आपका इंटरकॉम। ये जो 3 नंबर का 3 डिजिट नंबर है, ये इंटरकॉम जो होता है आपका। इंटरकॉम बेसिकली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसको बता देता हूँ। इंटरकॉम बेसिकली ऐसा है कि मान लीजिए एक कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एक जनरल नंबर है आपकी हेल्प के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी तरह का कोई नंबर है 112350, इस तरह का कुछ नंबर है, और ये नंबर पूरे कॉलेज के लिए एक ही है। लेकिन आपको मालूम है कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो इसी तरह से नाइलेट में भी ये डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, और इनके जो इंटरकॉम है या इनका जो एक लोकल नेटवर्क होता है, एक नंबर पर अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉल लग जाते हैं, कॉल किया जा सकता है, वो किया जा सकता है आपका इस 3 डिजिट नंबर की मदद से। तो देखिए, ये लोकल नेटवर्क बनाया जाता है कॉलेज के लिए जब वो बड़ा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 से 7 तरीके के डिपार्टमेंट है। अकाउंट से रिलेटेड है आपका CCC, BCC,
OABC लेवल के जो एग्ज़ाम है उसकी क्वेरी के लिए ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो कैसे इसमें कॉल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आप समझ गए होंगे, एक नंबर है आपका कॉलेज का, इसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपके, कुछ इस तरह से मान लीजिए 4 डिपार्टमेंट हैं आपके। आप इस नंबर को आपको डायल करना है। डायल करने के बाद आपको आपके मोबाइल में, ये एंड्रॉयड यूज़र की बात कर रहे हैं हम, तो आपको ये हैश टैग का जो साइन मिलता है इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, और प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का ये जो साइन है वो आ जाएगा आपका। इसके बाद आपको ये नंबर टाइप कर देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, इस तरह से आपको नंबर डायल कर लेना है जो नंबर दिया गया है वहाँ पर डिपार्टमेंट में। उसके बाद आपको क्या करना है, हैश टैग को थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, इस तरह से आपका ये साइन बनकर आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना जो CCC माफ़ कीजिएगा, जो आपका इंटरकॉम नंबर है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है कुछ इस तरह से, जो भी यहाँ पर दिया गया है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो यहाँ पर देने के बाद अब आप क्या करेंगे, सीधे कॉल कर देंगे जिस भी नंबर से आप करना चाहते हैं। और कॉल करने के बाद ये कॉल आपका डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, कोई भी मैसेज आपसे नहीं पूछा जाएगा, एक्सटेंशन डालिए या इस तरह से कोई आपके पास ऑटो जनरेटेड मैसेज नहीं आएगा। तो ये कॉल आपका डायरेक्ट लग जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट के लिए, वो कैसे करना है आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग क्वेरीज़ के हिसाब से, जैसे पहला हमने देखा सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल की क्वेरी है आपको, तो इस नंबर पर कॉल करके एक्सटेंशन इसका यूज़ करना है इंटरकॉम का, इस नंबर का 3 डिजिट नंबर का। OABC लेवल की जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड क्वेरी है। CCC की बात करें तो फॉर्म में अगर आपने कोई चीज़ गलत भर दी है या कोई अन्य ऐसी जानकारी है जो गलत रॉन्ग दे दी है इन्फॉर्मेशन, तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। यह आपका इंटरकॉम एक्सटेंशन जो यूज़ करना है, जैसा मैंने बताया यूज़ करने का तरीका 501 है इसका नंबर इंटरकॉम का। इसी तरह से अलग अलग BCC के लिए है सेम, रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो यूज़र रजिस्ट्रेशन है उसके लिए है, तो ये नंबर दिया गया है। और यहाँ पर ये इंटरकॉम 2 दिए गए हैं, यानी कि आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, एक एक करके यूज़ करना है आपको। तो 3 डिजिट नंबर 2 दिए गए हैं यहाँ पर। इसी तरह से इसकी बात करें, एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसके भी आपको 5 यहाँ पर इंटरकॉम दिए गए हैं, यानी कि 5 तरीके से आप 5 जगह यहाँ कॉल कर सकते हैं। अगर एक पर आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो ये 5 इंटरकॉम दिए गए हैं और 3 नंबर दिए गए हैं यहाँ पर, किसी में भी आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इस डिपार्टमेंट के लिए। देखिए, ये इतने सारे नंबर दिए गए, मतलब ये जो डिपार्टमेंट है इनका काफ़ी बड़ा होगा इनका। तो इसके बाद रिलेटेड टू अकाउंट की बात करें तो इसमें भी 2 इंटरकॉम दिए गए हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर सॉल्व हो गई होगी। तो अब आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो कैसे यूज़ करना है इसका, आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। डायरेक्ट लाइन से भी कर सकते हैं और ईमेल कर दें, अगर ईमेल का रिप्लाई नहीं आता है कुछ दिनों तक, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लाइन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी अपडेट, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दें और आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।